जो हुआ वो भी अच्छा था, और अभी भी जो कुछ हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, और भविष्य में भी जो कुछ होगा वो सब अच्छा होगा। कभी भी निगेटिव नहीं सोचो, संकल्प को बचाओ। बच्चे ने क्लास कराया, इतना गुस्सा करेंगे, तेरे को अक्ल नहीं, तुम कमा के लाओ तो पता चलेगा। क्लास था 10 रुपए का, गुस्सा करेंगे, हार्ट में प्रॉब्लम आएगा, 10 लाख रुपए का ऑपरेशन करना पड़ेगा। वो क्लास से भी महत्व क्या आपके संकल्प है। इसलिए हमारे गीत है ना, यूं तो कोई धन नहीं कमाना, लेकिन संकल्प का धन कभी भी वेस्ट नहीं कमाना। इसलिए संकल्प को बचाना, ये संकल्प शक्ति बहुत महत्व की है। तो कितनी बातें बताई? पहली बात कौन सी सुनाई? ड्रामा को पसंद करना। दूसरी कौन सी बताई? कर्मों की खुई गति की बात बताई। तीसरी कौन सी बताई? संकल्प को बचाने के लिए जो हुआ अच्छा हुआ, उसके लिए मंत्र। हर पॉइंट में कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूं। अगर एग्जांपल को भी याद रखेंगे, आपको कभी भी सारा दिमाग हल्का हो जाएगा, किसी के प्रति भी नफरत नहीं आएगी। इसलिए पॉजिटिव, और इससे आपके अंदर सहन शक्ति बढ़ जाएगी। आज हमें सहन क्यों नहीं होता? क्योंकि ज्ञान की कमी है। और सहन शक्ति बड़ी बहन है, बाकी सारी बहनें उसकी छोटी बहनें हैं। इसलिए हमें संकल्पों को बचाने के लिए पहली बात कौन सी सुनाई? ड्रामा को पसंद करना। उसमें कई एग्जाम्पल दिया था। दूसरी बात बताई कर्म गति, इसके अंदर आगरा वाली घटना सुनाई थी। दूसरी सुनाई, तीसरी सुनाई संकल्प को बचाने के लिए जो हुआ, मंत्रा वाली बात बताई, और एक मूर्ति वाली बात बताई। मुझे लगता है घड़ी इतने फास्ट भाग रहे, 7 बज के भी गए। ये इतना अच्छा, आगे और टॉपिक है क्योंकि पूरा नहीं हुआ। चलो और हम 15 मिनट सुना करके फिर पूरा करेंगे, ठीक है? कि कल आधा टॉपिक ले लेंगे इसका, क्योंकि संकल्पों को बचाना ये वर्तमान समय की। आज कईयों का योग भी नहीं लगता। कई जब योग में बैठेंगे, सुनो लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहा है, शुरू करेंगे मैं आत्मा हूं, शांत हूं, फिर कहेंगे मेरे को उन्होंने क्यों बोला, फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा हूं, फिर कहेंगे 15 दिन पहले भी तो बोला था, फिर कहेंगे मैं आत्मा हूं, फिर कहेंगे सबके बीच में क्यों बोला। क्यों? अगर ये कर्मों का ज्ञान होता, जो हुआ अच्छा, सारा दिन आपको क्या करना है? जब भी कई घटना आ गई उसी समय अपने संकल्प को बचाओ। अन्यथा सारा दिन अगर संकल्प चलाएंगे, योग में बैठेंगे, आपका योग ही नहीं लगेगा। तो योग न लगने का कारण है मन को भारी बनाते, बुद्धि अस्वच्छ बन जाती है। इसलिए संकल्प को बचाना। चौथी चीज है, अगर संकल्प को बचाना चाहते हैं, उसके लिए रोज सवेरे 3 चीजें करना। पहली चीज है अमृत वेला का योग अच्छा करना। दूसरा है क्लास के पहले, क्लास कितना बजे चलते हैं यहाँ? 6:30 सवेरे की मॉर्निंग की क्लास 7 बजे मुरली चालू हो जाते हैं। अब योग कितना बजे चलता है? 6:30 बजे। लेकिन पहुंचते कितने हैं? अपने आप से पूछो, आप लोग कितना बजे पहुंचते हैं? हाँ? कोई 6:45 बजे आ रहे हैं, कोई 7 में 5 मिनट कम हो रहे हैं, कोई मुरली चालू होने के बाद पहुंच रहे हैं। अगर क्लास के पहले आप योग नहीं करते, ये मुरली कोई काम की नहीं आपके। शाम को पूछेंगे आज की मुरली क्या थी? बड़ी अच्छी थी। एक पॉइंट तो बताओ, बहुत अच्छा था। सारे पॉइंट खिसक गए। क्यों? गरम दिमाग के ऊपर डाल दिया। जैसे खेती के आप लोग अनुभव है ना, खेती में बीज जब डालते हैं तो क्या करते हैं? पहले हल चलाते हैं, फिर बाद में बीज डालते हैं। इसी तरह ज्ञान का बीज बुद्धि में डालना है, पहले हल चलाओ, अर्थात योग करके मुरली सुनो। अगर योग बिना करके मुरली सुनेंगे, वो मुरली कोई काम की नहीं है। इसलिए हमें क्लास के पहले योग करना। और तीसरी बात, मुरली कहां सुननी है? सेंटर पर। अगर ये 3 चीजें करेंगे, आपका मनोबल बढ़ेगा, आप शक्तिशाली बन सकेंगे। तो शक्तिशाली बनने का आधार है ये 3 बातें। कौन सी?
अमृतवेला का योग, क्लास के पहले का योग और मुरली। ये प्रैक्टिकल बातें मैं आपको सुना रहा हूं, क्योंकि मैंने कल अपना अनुभव सुनाया था आपको। लेकिन मैंने अपनी स्थिति को शक्तिशाली कैसे बनाया, ये 3 बातों के ऊपर अंडरलाइन, जब से ब्राह्मण बना अभी भी अंडरलाइन है। अभी भी रोज की मुरली लिखता भी हूं, रोज अमृतवेला, कहां भी की ट्रेवलिंग होते हैं, कहां भी जाते हैं, लेकिन ये 3 चीजों के ऊपर अटेंशन। तो अमृतवेला कौन कौन करता है, हाथ खड़ा करो। अच्छा, सब लोग करते हैं। अगर अमृतवेला का चुपचाप आपका कोई वीडियो बनाई जाए और आपको दिखाई जाए कि मेरा है, दीवार के सारे बैठे मुंह खुला आंखें बंद है, अगर ऐसा योग करेंगे स्थिति कैसी पावरफुल बनेगी। इसलिए हमें अमृतवेला पावरफुल करना है। वो कैसे करना है, योग के टॉपिक में हम इसके ऊपर गहराई में जाएंगे। और दूसरी बात, कल से आप लोग क्या करेंगे, बिल्कुल क्लास के पहले सबको आधा घंटा योग करना है। और उसके लिए कोई बहाना नहीं बनाना। कई बोलते हैं बच्चे स्कूल में जाते हैं, ये होते हैं, ये सारे बहाने। आपका तो 1-2 बच्चा जाता है। हम लोग माउंट आबू में माताओं का काम करते हैं। मैं तो खास तो जाने वाला का यात्रा भोजन देता हूँ, तो कितने सारे लोग जाते हैं, लेकिन तो भी प्रबंध कुछ करना। क्लास के पहले हर एक को आधा घंटे का योग। मैं कोई गुजरात में कोई जगह पर गया था, वहां का नियम क्या है पता है, वहां 6 से 6:30 योग चलता है और 6:30 से 7:30 क्लास चलता है। 6 बज गया, वो क्लास का हॉल का मेन गेट बंद हो जाता है। उसके बाद कोई भी एंट्री नहीं करता अंदर। कितना अच्छा है। हम लोग स्कूल में जब पढ़ते थे, अगर कोई बच्चा प्रेयर में नहीं आता, टीचर उसको इतना पिटाई करता था। लेकिन यहाँ भी पिटाई करेगा, लेकिन कब, धर्मराजपुरी में। इसलिए मैं कोशिश करके क्लास के पहले सबको योग करना है। और साथ में मुरली कहाँ सुनिए, सेंटर पर। लेकिन आजकल कईयों को ऑनलाइन में सुनने की माया लगी। आजकल कई क्या सुनते, कहाँ सुनते हैं, ऑनलाइन। अगर ऑनलाइन से मुरली सुनेंगे, आपकी पूजा भी ऑनलाइन से हो जाएगी। आजकल कई लोग मंदिर में नहीं जाते, घर में देवी निकालेंगे, फिर वो क्लिक करेंगे, तिलक लग जाएगा, क्लिक करेंगे, प्रसाद भी चढ़ाएंगे, क्लिक करेंगे, बत्ती भी जल जाएगी, और उस लड्डू से तो कोई खुशबू नहीं आएगी ना। इसलिए मैं रोज मुरली कहाँ सुने, सेंटर पर। ये 3 चीजें जो करता है वो शक्तिशाली बनता है। उसके सारा दिन कोई संकल्प नहीं चलेंगे, विकल्प भी नहीं चलेंगे, मन चुप रहेगा। इन 3 चीजों से, अमृतवेला, क्लास के पहले योग और साथ में मुरली, ये 3 चीजें हमें परफेक्ट करने की जरूरत है। क्योंकि क्लास के पहले अगर मुरली आप सेंटर पर सुनेंगे तो आपकी पूजा ऑनलाइन से होगी। एक बार ब्रह्मा बाबा को दादियों ने पूछा था, बाबा आप 33 करोड़ वालों के लिए पढ़ाई का प्रबंध क्या करेंगे। मधुबन में इतना 33 करोड़ वालों के लिए किचन, डाइनिंग हॉल, रहने का व्यवस्था करनी पड़ेगी। बाबा ने कहा कि बच्चे 9 लाख क्लास के रेगुलर स्टूडेंट बनाओ। रेगुलर क्लास के स्टूडेंट कितने बनाओ, 9 लाख। 33 करोड़ वालों का प्रबंध मैं आगे चल करके करूंगा। और इसलिए आज बाबा ने क्या किया, पिसाब, मुरली, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये किसके लिए चल के, 33 करोड़ वालों के लिए। तो आपको 33 करोड़ में जाना है, 9 लाख में आना है, 9 लाख। तो पढ़ाई कहाँ पढ़नी है, सेंटर में। भले वो भी सुनो। जैसे बच्चे स्कूल में जाते हैं और ट्यूशन कब लगाते हैं, शाम को सवेरे। इसी तरह आप यहाँ आओ, मुरली सुन के जाओ, उसके बाद आप घर में भले वो भी मुरली सुनो ऑनलाइन में। लेकिन अगर यहाँ आएंगे नहीं, उसी के ऊपर निर्भर रहेंगे, माया आपको खींच के लेके जाएंगे। एक एकलव्य बिल, तो एक बार द्रोणाचार्य के पास जाता है, कहता है मुझे नंबर 1 चाहिए। द्रोणाचार्य को बोला, उसने कहा तुम्हारा गुरु कौन है। कहता मैं अर्जुन से भी होशियार हूँ तीर चलाने में। पूछा गुरु कौन है, कहता आप ही मेरे गुरु हैं। कहता आप मेरे सामने तो कभी आए ही नहीं, मैं चलो दिखाता हूँ। तो एक जंगल में लेके गया और जंगल में एक पुतला बनाया था उसका। कहता है देखो आप ही मेरे गुरु हैं।
तो भी उसको नंबर 1 नहीं दिया। नंबर 1 किसको दिया? अर्जुन को। अर्जुन सामने सिखाता और एकलव्य पुतले के सामने सिखाता। इसीलिए पीस ऑफ माइंड, टीवी, फेसबुक, व्हाट्सएप ये भी एक पुतला है। पुतले के सामने बैठ करके शिवानी बहन के क्लास, अच्छे क्लास सुन करके होशियार तो बनेंगे, नंबर 1 नहीं जाएंगे। अगर नंबर 1 बनना है, सेंटर पर आना है। ये 3 चीजें जरूर करनी है, इससे आपके संकल्प शक्ति बच जाएगी। ये ब्राह्मणों के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी है। अमृत वेला, क्लास के पहले योग और साथ में मुरली। और जो ये 3 चीजें करता है उसको किसी के दोष दिखाए नहीं पड़ेंगे। कहते एक 2 महिलाएं थी, एक महिला रहती थी 2 मंजिल पर, दूसरी रहती थी नीचे की मंजिल पर। 2 मंजिल वाली रोज अपने घर के खिड़की से पड़ोसी के छत पर देखती है, तो छत पर कपड़े सुखाते हैं, उसके कपड़े देकर के पति को बुलाती हैं। कहते इसको कोई अक्ल नहीं, कितने गंदे कपड़े हैं, कितने मैले कपड़े हैं। पति को कहते जाओ पूछ क्यों, वो क्या साबुन लगाते हैं, क्या सर्फ लगाते हैं। पति कुछ नहीं बोलता, रोज बुला करके कहते जाओ पूछ क्यों। एक दिन जब उसने उसी खिड़की से देखा तो पड़ोसी के कपड़े अच्छे दिखने लगे। फिर पति को बुलाया, कहते आज इसको कैसे अक्ल आ गई, कितना अच्छा धुलाई, जाओ पूछ क्यों। पति धीरे से मुस्कुराता और कहता है आज सवेरे सवेरे मैंने अपने घर की खिड़की के कांच साफ किए। समझ में आया? ताली नहीं बजी इसलिए कुछ समझेगी। उनकी रोज क्या करती थी, वो खिड़कियां, उसके कपड़े साफ थे लेकिन उनको गंदे क्यों देखते थे? उनकी खिड़कियां गंदी थी। इसी तरह आज हर इंसान अच्छा है, हर व्यक्ति अच्छा है, वो हमें गलत क्यों दिखता है? हमारी खिड़की गंदी है। क्यों? हमने साफ नहीं करते। एक दिन भी सेंटर पर नहीं आएंगे, मुरली नहीं सुनेंगे, या खिड़की क्या हो जाएगी? इसीलिए अगर आपको अच्छी बातें दिखनी है, इसीलिए रोज अपने खिड़की को साफ करना है, तब आपके संकल्प पॉजिटिव बनेंगे, संकल्प की बचत होगी। तो कौन कौन खिड़की साफ करता है? रोज हाथ खड़ा करो। खिड़की मतलब घर की नहीं। ये तो पिछले 2-3 साल पहले मैं एक नेपाल में गया था, तो वहां 3 दिन की भट्टी थी। वो खिड़की वाली बात सुनाई। दूसरे दिन 2-4 माताएं आई नहीं, तीसरे दिन आई। बहनों ने कहा कल क्यों नहीं आए थे? कहते वो भैया ने परसों कहा ना खिड़कियां साफ करो, कल हम सारा दिन खिड़कियां साफ करने में लगे थे। मैंने कोई घर की खिड़की नहीं बोली थी, कौन सी? दिल की। इसीलिए रोज हमें क्या करना है? ये 3 चीजें जरूर करना है। तो अमृत वेला करना, क्लास के पहले योग और साथ में। तो कल से सभी को क्या करना है? कितना बजे क्लास में आना है? 6:30। सबको 6:30 से पहले है। और क्लास का एक सिस्टम होता है, पता है? जब हम क्लास में बैठेंगे, जो भी लेट आते हैं उनको पीछे लास्ट में बैठना होता है। लेकिन हम देखते हैं कई बार क्या करेंगे, आए लेट में और सीधा आकर के यहाँ आकर के बैठेंगे। सबका ध्यान तोड़ गया, इसका ये विकल्प बन गया। इसीलिए अगर लेट आए, सिस्टम है लास्ट में आकर के बैठना है, किसी को ये भी ना, ये सिस्टम है। इसलिए ये है मैनर्स भी हमारा। हम देवता बनने के लिए जा रहे हैं, हमारा मैनर्स ऐसा हो जो किसी को भी डिस्टर्ब ना हो, किसी का भी। जब भी आप लोग क्लास में भी आते हैं, मोबाइल को क्या करना है? वही साइलेंस में रख के आओ, साइलेंस में रख के आओ। ये भी हमारा, नहीं तो सबका ध्यान क्या हो जाता है? टूट जाता है। चाय पी रहे, इतना जोर से खींच रहे, बाजू वालों को भी आवाज आ रहा है। चप्पल ऐसी पहनी जो चटाक पटाक कोई ट्रेन जा रही, सबका ध्यान जा रहा है। इसी तरह ये कुछ हमारे देवता बनने के क्या है? ये बहुत ऊंची पढ़ाई है। इसलिए जिससे दूसरे का ध्यान हमारे ऊपर ना जाए, ये हमारा ध्यान रखना है। इसलिए हमें रोज खिड़कियों को क्या करना है? साफ करना है। तो कितनी बातें हो गई? 4 बातें से हो गई। ये भी क्लास अधूरा रह गया, इसलिए इसको फिर बाद में कभी देखेंगे। ठीक है? ओम शांति।